देशवासियों को मेरा संप्रेम नमस्कार। आज की अनोखे वचन अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में हम आज संतान नामक शब्द पर चर्चा करेंगे। वैसे तो ये शब्द हर माता पिता दुनिया के हर व्यक्ति को मालूम है, फिर भी कोशिश करेंगे कि मैं आपको कुछ नया बता सकूं। इस अद्भुत ज्ञान को अंत तक अवश्य सुने। मेरा दावा है कि इसे सुनकर वह संतानें जो अपने माता पिता का तिरस्कार कर रही हैं, अपने माँ बाप को आदर और सम्मान सहित वापस अपने घर ले आएंगी। वैसे तो संतान अच्छी है या बुरी, इसका कोई मापदंड निश्चित नहीं है। वह इसलिए क्योंकि इसको मापने वाले जो होते हैं वो होते हैं माँ बाप, माता पिता। और हर माता पिता के लिए अपनी संतान अच्छी ही होती है, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों ना हो। कोई भी माता पिता अपनी संतान की बुराई न तो किसी से करते हुए मिलेंगे और न ही किसी से सुनते हुए मिलेंगे। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने संतान शब्द को भली भांति दर्शाया है। उन्हें 14 वर्ष का वनवास देने वाली कैकेयी माता से जब वह 14 वर्षों बाद अयोध्या लौटे तो सबसे पहले मिले, उनका आशीर्वाद सबसे पहले लिया। यहाँ तक कि दासी परम मंथरा को भी उन्होंने माँ का दर्जा देते हुए सीता जी से उनके चरण स्पर्श करवाए। श्री राम ने कहा, माँ जैसी भी हो कैसी भी हो, माँ माँ होती है। पिता चाहे कैसे भी हो, हर हाल में पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी जन्मदायी माता पिता और उनकी परवरिश करने वाले माता पिता दोनों को ही समान आदर और सम्मान दिया है। ऐसा नहीं है कि इस कलयुग में सभी संतानें बुरी हो गई हैं। यदि ऐसा होता तो निश्चित ही अधर्म अपने चरम पर होता और अधर्म का नाश करने एवं धर्म की स्थापना हेतु एक बार फिर श्री राम व श्री कृष्ण की तरह हरि विष्णु का अवतार होता, जो शायद निश्चित भी हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि इस अवतार का नाम श्री कल्कि भगवान होगा। सर्वश्रेष्ठ संतानों की बात अगर की जाए तो इस श्रृंखला में श्रवण कुमार का नाम सबसे ऊपर आ सकता है, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर अपना सर्वस्व त्याग कर यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी न्यौछावर किया और तीर्थों के दर्शन कराए। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जैसी संतानें भी एक माता पिता का गर्भ हैं। आजकल ग्रामीण अंचलों में शहरी भागों की अपेक्षा माता पिता के तिरस्कार एवं उनका अनादर, उन्हें उनके ही घर से बाहर कर देना, उनकी जमा पूंजी हड़प लेना, तरह तरह की अनीतिपूर्ण बातें आजकल ग्रामीण अंचलों की बजाय शहरी अंचलों में ज़्यादा हो रही हैं। उन्हें परेशान करना आज का चलन बढ़ गया है। और सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यह सब करने वाले पढ़े लिखे समझदार संतानें हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आदि। लेकिन ये बड़ी बड़ी पदवीधारी संतानें ये क्यों नहीं समझती कि जिनका वह तिरस्कार कर रहे हैं यदि वह नहीं होते तो वह भी नहीं होते। और यदि वह नहीं होते तो पत्नी और बच्चे कहाँ से आते। अपने अपने माता पिता का तिरस्कार कर क्या क्या खोया, जरा ये सोचने का विषय है। अपने बच्चों को दादा दादी के अनमोल प्यार से वंचित किया, अपनी पत्नी को भी उनके माता पिता समान उन सास ससुर के प्यार से वंचित किया, जिनकी वजह से आपकी पत्नी को आपको पाया, आपकी पत्नी ने आपको पाया और आपने तो अपना सर्वस्व खो दिया। जब माता पिता ने आपको जन्म दिया, जन्म से पहले आपकी माता ने आपको 9 माह कोख में रखकर हर प्रकार के कष्ट उठाकर आपको इस संसार में लाया। अपने सभी प्रकार के सुखों को त्याग कर आपको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। आपने उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, आपको इस काबिल बनाया कि आप इस समाज में अपना एक स्थान बना पाए। आपके जीवन का आधा जीवन तो सब कुछ ठीक था। अपनी हर प्रकार की इच्छाओं का दमन करते हुए
आपकी हर इच्छा उन्होंने पूरी की। आपको सांसारिक सुख प्रदान करने के लिए आपकी शादी कराई और बहू को पाकर वह इतने खुश हुए कि फिर कभी खुश ना हो सके। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माता पिता को तिरस्कार करने में बहू का कोई हाथ नहीं होता, फिर भी ब्लेम उसी पर लगता है। यहाँ तक कि माता पिता भी उस बेचारी बहू को ही दोष देते हैं, कहते हैं हमारा बेटा तो अच्छा था, इस काले मूड की आने से बदल गया है। माता पिता को अपने बेटे में न तो कोई कमी दिखाई देती, न उसकी कोई बुराई नजर आती। खैर, बहू के बारे में हम पति पत्नी वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। जरा सोचिए, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे पर आरोप लगाना अनुचित है। अपना लहू जब अपना ना रहा तो पराये घर की बेटी पर आरोप क्यों? सही बात तो यह है कि आपका परिवार पूरा होते ही आपको माता पिता बोझ लगने लगते हैं। बड़े बूढ़ों ने भी कहावत बहुत सोच समझ कर बनाई है कि अकेले एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर 2 बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाए। मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि यदि आप एक माँ बाप के रूप में अपनी संतान से अपेक्षा रखते हैं कि वह आपका आदर करे, तो आप भी अपने बूढ़े माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा करें, उनका तिरस्कार ना करें, उनसे चिल्ला चिल्ला कर बात ना करें। यदि कभी ऐसा कर भी रहे हैं तो उनके द्वारा आपके दुख में, आपकी विपदा में किए गए कार्यों को याद कर लें, आप स्वतः ही शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।